तो देखो इसका बेसिक तो कंप्लीट हमने कर लिया है। अब चलते हैं प्रश्नावली 4.1 जो है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो देखो क्या है। पहला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो जो पहला प्रश्न है उसमें आपको 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे पहला दूसरा। तो वो जो प्रश्न है हमारा पहला ये प्रश्न आपको एमसीक्यू जो होगा ना, आपके जो प्रश्न आएंगे यानी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा उसमें पूछा जाएगा ये आपको। तो ये जो पहला प्रश्न है इसको आप एमसीक्यू लिख लेना। यहाँ से आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो वो आपको एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। पहले में से जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं या तो ये आपको 4 ऑप्शन में लिखे मिलेंगे और ऊपर पूछा जाएगा 2 प्रश्न बन सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। 4 ऑप्शन होंगे, जैसे एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, फिर सी और डी में और दे दिए जाएंगे आपको 4 ऑप्शन। और यह पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, या ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ से द्विघात समीकरण है या नहीं पूछा जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कब होगा, जब उसमें एक्स स्क्वायर की घात यानी जो चर राशि है उसकी घात यदि 2 होगी। हमने सीखा था द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, उसमें हमने आपको बताया था इस प्रकार का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस प्रकार का यदि कोई समीकरण होगा तो वो द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, यानी कोई भी समीकरण में जो चर राशि है उसकी घात यदि 2 होगी तो वो द्विघात समीकरण होगा। अब देखो जो पहला क्वेश्चन है हमारा उसमें देखो ये दिया गया है पहला क्वेश्चन। अब इसमें यहाँ x है लेकिन इसका पूरे का स्क्वायर है, यहाँ x है, इसको पहले हल करना पड़ेगा हमें। देखो यहाँ लिखा है पहले में x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 है ब्रैकेट x माइनस 3 ये लिखा हुआ है, और हमसे पूछा है कि यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको जो बेसिक में बताया था कि स्क्वायर के सिर्फ 2 ही सूत्र काम आएंगे आपको, एक तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो कौन क्या है, प्लस है बीच में, तो कौन सा सूत्र काम आएगा, प्लस वाला। तो यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ लिख देता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो यहाँ देखो a और ये है b, यानी a का मान x है और b का मान 1 है। तो इसको खोलो, a स्क्वायर तो x है तो x स्क्वायर, फिर प्लस 2 तो 2 लिखेंगे, गुणा a का मान कितना है x है, फिर गुणा b का मान कितना है 1 है, फिर प्लस b स्क्वायर, b का मान कितना है 1 का स्क्वायर होगा। ये तो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, a का मान x तो x स्क्वायर, 2 a का मान x, b का मान 1, b स्क्वायर a का मान 1 तो 1 का स्क्वायर बराबर। इसको करो, इस 2 को x से गुणा करो कितना आएगा 2x, 2 को 3 से गुणा करोगे 6, यानी ये जो बाहर 2 है इसका मतलब ये है कि ये दोनों संख्याओं से गुणा होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। ठीक है, अब करते हैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 2 को x से करोगे 2x, 1 का स्क्वायर होगा 1 बराबर 2x और माइनस का 6। ठीक, अब देखो कुछ कटता है, यहां बराबर में इस साइड में 2x है, किसका है प्लस का, ये 2x किसका है प्लस का, तो ये कट जाएगा। क्यों, ये 2x इस साइड में लेके आएंगे माइनस का होगा तो प्लस माइनस कट जाएगा। यानी बराबर के दोनों साइड में यदि कोई संख्याएं बराबर हैं, जैसे ये बीच में बराबर का चिन्ह है और यहाँ 2x है और यहाँ भी 2x है, तो दोनों कट जाएंगे, ये 2x और 2x कट जाएंगे। और यदि यह माइनस 2x होता ना तो नहीं कटती है, फिर क्या होता है, ये 2x है या माइनस होके क्या होती है प्लस, तो ये 4x बनती फिर तो नहीं कटती। यानी दोनों के बराबर का मतलब ये है कि यहाँ भी ये संख्या बराबर होनी चाहिए। अब ये और ये बराबर नहीं है दोनों, क्यों, माइनस का चिन्ह है ये ध्यान रखना। 2x से 2x कट गई। अब देखो यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये माइनस का 6 है, इस साइड में आके क्या होगा प्लस का 6 और बराबर क्या बचेगा 0। ठीक है ना, अब करो एक्स स्क्वायर 6 और 1 कितना हो गया 7 और बराबर 0। बस अब देखो ये जो मान हमारा आया है ये वाला, इसमें जो चर राशि है वो कौन सी है, x है, उसकी घात कितनी है 2। तो जिस समीकरण में
चर राशि की घात 2 होगी तो वो क्या होगा, द्विघात समीकरण। तो हमसे पूछा है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो है कि नहीं बोलो, तो ये द्विघात समीकरण है। तो कैसे लिखेंगे, या लिख देंगे, क्योंकि यह है समीकरण, ये जो समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, यानी इस रूप का ये है। देखो एक्स स्क्वायर होनी चाहिए तो इसमें एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स की घात 2 है, रूप का है, इसलिए यह है एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है। ये हमसे पूछा था कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं, तो ये हमने हल करके आपको बता दिया कि एक द्विघात समीकरण है। लेकिन यहाँ से जो प्रश्न आएगा वो हमेशा आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन चारों ऑप्शन में से आपको बताना होगा कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो उसके लिए आपको उन चारों जो ऑप्शन दिए गए उनको पहले सोल्व करना होगा इस तरीके से, और उनमें देखना होगा कि कौन से में एक्स की घात 2 है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो पहले का है, क्वेश्चन नंबर 2 उसकी। देखो अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कुछ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स, ये है दूसरा क्वेश्चन। ये हमें बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है माइनस 2x, कुछ सोल्व करना नहीं, पहले किया हुआ है। यहाँ देखो ये माइनस का 2 इस 3 से गुणा होगा तो कितना होगा, माइनस का 6, माइनस 2 को माइनस एक्स से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस और 2x, बाकी कोई सूत्र है ही नहीं। तो देखो सबको एक साइड में लेके आओ इनको, एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये देखो माइनस का 2x है और ये प्लस का 2x, दोनों कटेंगे क्या, नहीं कटेंगे। यदि यहाँ प्लस 2x होता है दोनों कट जाते, लेकिन माइनस है। अब ये माइनस का 6 इस साइड में आके प्लस का, 2x इस साइड में आके माइनस का 2x और बराबर 0। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखा, माइनस के 6 को इस साइड में लेके आएंगे तो प्लस का 6, प्लस का 2x इस साइड में आएगा तो माइनस का 2x, यानी कोई भी जो संख्या है उसको बराबर से एक साइड से दूसरी साइड लेके जाएंगे तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यदि प्लस की वो है तो माइनस की हो जाएगी और माइनस की है तो प्लस हो जाएगी। तो माइनस का 6 किसका हो जाएगा, प्लस का 6, और प्लस का 2x किसका होगा, माइनस का 2x बराबर 0। अब देखो कुछ कटता है क्या, एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x है और ये माइनस का 2x, तो ये जुड़ जाएंगे तो ये होंगे 4x और प्लस का 6 बराबर 0। अब देखो चर राशि कौन सी है, x है, उसकी घात कितनी है, 2, तो है ना द्विघात समीकरण, तो यह लिख देंगे, क्योंकि यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो यही हमसे पूछा था कि यह ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है, तो ये एक द्विघात समीकरण है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो पहले का जो तीसरा क्वेश्चन है उस पे। वो दिया गया है x माइनस 2 एक्स प्लस 1, एक तो ये दिया गया है बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3। अब इसमें देखो स्क्वायर या फिर क्यूब का तो कोई है नहीं, तो वो तो सूत्र लगेगा नहीं। सबसे पहले दो ब्रैकेट हैं तो इनके बीच में कुछ भी नहीं, तो गुणा है दोनों के बीच में, ये दोनों गुणा में है। देखो इनको गुणा करेंगे, सबसे पहले ये जो x है इसको पहले तो इस x से गुणा करो, x को इस x से, फिर इसी x को 1 से गुणा करो, तो करो x को x से करोगे एक्स स्क्वायर, इसको इससे किया एक्स स्क्वायर, x को 1 से किया तो x, 1 को x से करोगे x, अब 2 से करो, माइनस 2 को x से करोगे माइनस का 2x, माइनस को 2 को 1 से करोगे माइनस का 2 बराबर इस x को x से करोगे एक्स स्क्वायर, x को 3 से करोगे 3x, ठीक है, माइनस 1 को x से करोगे माइनस x, माइनस 1 को 3 से करोगे माइनस 3। अब देखो कुछ कटता है क्या, ये एक्स स्क्वायर किसका है, प्लस का, ये एक्स स्क्वायर किसका है, प्लस का, ये दोनों बराबर हैं, कट गए। ठीक, ये x प्लस का है लेकिन ये माइनस का, ये नहीं कटेगा। तो यहाँ देखो यहाँ तो हो गया प्लस का 1x
या माइनस का 2x, तो दोनों के साइन अलग अलग हैं तो क्या होगा माइनस, दो में से एक जाए कितना बचेगा 1x, फिर माइनस का 2। यहाँ देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, दो साइन यदि अलग अलग हो, दो साइन यदि एक से हो तो वो जुड़ेंगे हमेशा, दोनों प्लस प्लस हो या फिर दोनों माइनस माइनस हो तो भी जुड़ेंगे। जैसे 2 है और 2 है तो दोनों जुड़ेंगे 4, और यदि -2 और -2 होंगे ना तो भी जुड़ेंगे और -4 होंगे। और यदि दोनों साइन अलग अलग होंगे यानी एक प्लस का साइन हो और एक माइनस का हो तो हमेशा घटेंगे। जैसे ये प्लस हो और ये माइनस हो, और ये माइनस हो ये प्लस हो, तो दोनों साइन यदि अलग अलग होंगे तो हमेशा घटेंगे ये। जैसे -4 है और +2 है तो घटेंगे ये, 4 में से 2 घटाओ 2, और साइन किसका आएगा जो बड़ा होगा वो, बड़ा कौन है 4, तो 4 किसका है माइनस का, तो माइनस का 2 आएगा। तो यहाँ देखो दोनों के साइन अलग अलग हैं, ये प्लस है ये माइनस, तो घटेंगे ये, 3 में से 1 है 2 बचेंगे, 2x बच गया। लेकिन अब साइन कौन सा होगा, बड़ा कौन है 3, 3 किसका है प्लस, तो प्लस का आएगा ये, तो माइनस का 3। अब देखो ये है माइनस का x, तो ये हो गया माइनस का x माइनस का 2, इनको लेके आओ इस साइड में, 2 किसका है प्लस का, तो ये किसका होगा माइनस का, 3 किसका है माइनस का, तो क्या होगा प्लस का, बराबर 0। अब देखो 1x ये है और 2x ये है, लेकिन दोनों एक से हैं ये, यानी दोनों के साइन सेम है, माइनस और ये माइनस, तो ये होगा 1 और 2 3, लेकिन माइनस का 3x होगा ये माइनस का 2 है प्लस का 3 है, दोनों के साइन अलग अलग है तो घटेंगे, 3 में से 2 गया 1, और साइन कौन सा आएगा 3 वाला, तो 3 के क्या प्लस, बराबर 0, ये बन गया। अब इसमें देखो चर राशि x है, x की घात कितनी है 1 है, भैया इसकी घात कुछ भी नहीं है तो 1 तो है ना, तो x की घात 1 होगी तो क्या वो द्विघात बहुपद होगा, भाई द्विघात बहुपद होने के लिए तो हमको x की घात 2 चाहिए, लेकिन ये तो 1 है, द्विघात बहुपद नहीं होगा, तो यहां लिख देंगे क्योंकि यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं। ये जो लाइन है लास्ट वाली ये सभी में इसी प्रकार से लिखनी है, यदि ये इसके रूप का होगा तो रूप का है इसलिए द्विघात समीकरण है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया पहले का नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो पहले का है 4 पे। देखो नंबर 4 है, क्या दिया गया है, एक ब्रैकेट में तो x - 3 है, दूसरे में है x + 2, 2x + 1 बराबर x + 5 है। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन हो उसमें कोई यदि स्क्वायर वाला हो, यानी जैसे इस प्रकार का हो, ब्रैकेट के पावर 2 हो या फिर ब्रैकेट के पावर 3 हो, तो सबसे पहले तो उसको हल करो, और यदि वो नहीं दिए गए हैं और बाकी 2 ब्रैकेट दिए गए हैं तो उन दोनों को गुणा करो। तो यहाँ स्क्वायर हो या क्यूब वाला कोई भी नहीं है और सिर्फ 2 ब्रैकेट दिए गए हैं, 2 देखो इसमें 2 हैं और ये भी 2, इनको सबसे पहले क्या करेंगे गुणा करेंगे हम। देखो कैसे करोगे, अभी बताया आपको, पहली जो संख्या है उसको इन दोनों से गुणा करना है, तो देखो x को 2x से गुणा करो क्या आएगा 2x², x को 1 से गुणा करो क्या आएगा x, एक तो हो गया। अब बात करो इसकी, -3 को 2 से करो -6x, -3 को 1 से करो -3 बराबर, x को x से करो x² प्लस x को 5 से करो 5x। अब देखो यह x है तो इसको इस साइड में लेके आओ, सबसे पहले तो यहाँ 2x² होगा प्लस, ये देखो पहले ये प्लस का x है और ये माइनस का 6x है, ठीक है ना। तो देखो दोनों के साइन अलग अलग है, यहाँ प्लस है या माइनस है, तो क्या होगा घटेगा, 6 में से 1 गया कितना बचेगा 5 बचेगा, तो 5x बच गया। लेकिन साइन कौन सा होगा, बड़ा कौन है 6, तो माइनस का 5x होगा और माइनस का 3, ये x² इस साइड में आएगा, इसका होगा माइनस का, ये किसका हो जाएगा माइनस का, और बराबर 0। ठीक, अब देखो ये 2x² है प्लस का, ये माइनस का 1, तो कितना बचेगा 1 बचेगा x²। ये देखो माइनस का 5x, ये माइनस का 5x, दोनों के साइन सेम है ना, माइनस माइनस तो जोड़ेंगे, तो ये कितने होगा 10x, और ये माइनस का कितना बचेगा 3 बराबर 0। या गलती मत कर देना,
कई यहाँ क्या करते हैं कि माइनस का 5x है और माइनस का 5x है, यहाँ जीरो लिख देते हैं। ये दोनों जोड़ेंगे, यदि यहाँ प्लस होता ना ये तो जीरो होता, तो 5 में से 5 जाएंगे, जीरो बचेगा, लेकिन दोनों के साइन सेम है तो वो क्या हो गए, जुड़ेंगे। सिर्फ एक चीज याद रखो आप कि यदि कोई भी दो संख्याएं हैं और दोनों के साइन सेम है, यानी दोनों माइनस हैं तो भी जुड़ेंगे, दोनों प्लस हैं तो भी जुड़ेंगे, और दोनों के साइन यदि अलग अलग हैं तो वो घटेंगे। ठीक है, अब देखो ये आ गया हमारे पास लास्ट। अब इसमें देखो चर राशि की घात कितनी है, जो चर राशि है x उसकी घात कितनी है, 2 है ना, तो द्विघात समीकरण होगा। और ये हमने पढ़ा है कि यदि कोई भी समीकरण है उसमें चर राशि की घात 2 होगी तो द्विघात समीकरण होगा। तो इसमें देखो कितनी घात है, 2, तो द्विघात समीकरण है, लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे हमें, क्योंकि यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ये जो समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण है। तो हमने इसके 4 देख लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, 2x माइनस 1 है ब्रैकेट 1 में, तो दूसरा है x माइनस 3, x प्लस 5 और x माइनस 1, यानी स्क्वायर और क्यूब वाला कोई सूत्र हमारा नहीं लगा क्योंकि मान ही नहीं दिया गया। सबसे पहले जो दो ब्रैकेट दिए गए उन दोनों ब्रैकेटों को गुणा करेंगे। देखो 2x को x से गुणा करो तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर। 2x को 3 से गुणा करो तो कितना आएगा, 2 तिया 6x। माइनस 1 को x से करो माइनस x, माइनस 1 को माइनस 3 से करो प्लस का 3 बराबर, x को x से गुणा करो x स्क्वायर, x को 1 से गुणा करो तो माइनस x, 5 को x से करो 5x प्लस के 5 को माइनस 1 से माइनस 5। अब देखो कुछ कटता है क्या, 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर नहीं है, माइनस का 6x या माइनस x है, ये देखो, और ये भी माइनस x है, ये कट जाएगा। ठीक है ना, दोनों संख्या बराबर होने तो चाहिए तो ही कटेंगे वो। अब देखो ये तो हो गया 2x स्क्वायर, यह माइनस का 6x प्लस का 3, ये x स्क्वायर है, इस साइड में आएगा किसका होगा, माइनस का, ये प्लस का 5x माइनस का 5x, माइनस का 5 प्लस का 5 बराबर 0। अब देखो कुछ कटता है, ये 2x स्क्वायर, ये एक x स्क्वायर, इसका माइनस इसका प्लस, तो दोनों घटेंगे, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1x स्क्वायर। ये माइनस का 6x और ये माइनस का 5x, तो 6 और दोनों के साइन अलग अलग है ना, और ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों के 1 है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 6 और 5 11। यहाँ देखो प्लस का 3 प्लस का 5, 3 और 5 कितने होंगे, 8 बराबर 0। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें बताओ आप ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। देखो चर राशि x, उसकी घात कितनी, 2, 2 का मतलब द्विघात, तो द्विघात समीकरण है, लिख देंगे, क्योंकि यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ये हो जाएगा एक द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इसके 5 क्वेश्चन कर लिए हमने पहले के। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये दिया गया है। तो या तो देखो ना तो कुछ गुणा में ना कोई स्क्वायर, ये तो सोल्व पहले से किया हुआ है, तो इसको तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, या देखो स्क्वायर तो स्क्वायर वाला सूत्र लिखेंगे, या लिखेंगे क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, सॉरी माइनस, या क्या है, माइनस है, तो बोलो क्या सूत्र होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है भाई। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए है, ए का मान क्या है x, बी है, बी का मान क्या है 2, तो यहाँ लिखो ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए का मान कितना x, बी का मान कितना 2 प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, खोलो, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 बराबर, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 2 से करोगे 4x प्लस 2 दूनी 4। देखो कुछ कटता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का कट गया। और देखो कुछ, यहाँ देखो 3x प्लस 1 है, ये 4x इस साइड में है, क्या होगा प्लस का 4x, ये प्लस का माइनस का 4 बराबर 0। देखो ये 4 3 और ये 4 तो कितना हो गया 7, ये 4 और ये 1 दोनों अलग अलग तो माइनस का 3 बराबर 0। ये बच गया हमारे पास लास्ट। अब इसमें देखो चर राशि कौन सी है, x है, उसकी घात कितनी है 1, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, यानी घात 2 होनी चाहिए तो द्विघात होगा, लेकिन या तो x की घात कितनी आई है 1 आई है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। लिख देंगे हम, क्योंकि यह समीकरण सभी में वही लाइन लिखनी भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो 6 इसके हमने, ये छठा क्वेश्चन है भाई, 6 पढ़ लिए हैं, तो इसके 6 क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो 7वां क्वेश्चन, x प्लस 2 का होल क्यूब है, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, अब इसमें देखो या तो दोनों गुणा में दिए गए हैं और या क्यूब दिया गया है, तो मैंने आपको बताया था क्यूब का सूत्र a प्लस बी का होल क्यूब हो तो उसका सूत्र होता है a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये सूत्र है भाई। तो यहाँ देखो a का मान x है, b का मान 2 है, तो रखो a क्यूब, a का मान है x तो x की क्यूब, b है 2, 2 की क्यूब, फिर 3 a का मान है x, b का मान है 2, फिर a प्लस बी तो x प्लस 2 बराबर, इसको गुणा करो, 2x को x की घात 2 से गुणा करोगे तो ये आएगा 2x की घात 3, 2x को 1 से करोगे 2x, इसको करो x की घात 3 प्लस ये कितना होगा 8 प्लस 3 दूनी 6x और ये x प्लस 2 बराबर 2x की घात 3 माइनस 2x हो गया। यहाँ देखो x की घात 3 प्लस 8 प्लस यहाँ देखो 6x को x से गुणा करोगे 6x स्क्वायर, 6x को 2 से गुणा करोगे तो 12x आएगा भाई बराबर, ये 2x की घात 3 है माइनस 2x है। ठीक है, देखो कुछ कटता है क्या, कुछ नहीं कट रहा, तो इसको इस साइड में लेके आओ, प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और इसको लेके आओ, ये माइनस का 2x की घात 3 और ये प्लस का 2x और बराबर 0। देखो x की घात 3 1 और ये 2, लेकिन ये माइनस और ये प्लस तो घटेंगी, क्या बचेगा 2 में से गया तो 1, लेकिन माइनस का बड़ा है ये स्क्वायर, देखो 6x स्क्वायर एक ही है 6x स्क्वायर, x वाला देखो 12 तो ये रहा और 2 ये रहा, तो कितना हो जाएगा ये 14x, ये देखो संख्या 8 प्लस का 8 ही है बराबर 0। ठीक है ना, अब देखो तो ये आ गया हमारे पास लास्ट, ये जो मान आया है हमारे पास लास्ट है, इसमें देखो जो चर राशि है हमारी x है उसकी घात कितनी है, इसकी घात है अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो ये त्रिघात है बहुपद, त्रिघात समीकरण है ये द्विघात नहीं है। यदि ये यहाँ तक होता ना तो ये द्विघात होता, लेकिन इसमें x की घात कितनी है 3, तो ये क्या है त्रिघात है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिख देंगे क्योंकि यह समीकरण
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ये लाइन सब में वही लिखनी है लास्ट में। यदि यहाँ एक्स स्क्वायर हो तो द्विघात समीकरण होगा, और नहीं हो तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये 7 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, जो पहला क्वेश्चन उसमें। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 8वां, वो देखते हैं। इसका लास्ट है वो, देखो 8वां। तो देखो 8वां क्वेश्चन। 8वां में क्या दिया हुआ है, एक्स की घात 3 है माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये तो सोल्व ही किया हुआ है पहले से। यहाँ देखो x माइनस 2 का होल क्यूब है, यानी क्यूब वाला फॉर्मूला। तो यहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि a माइनस बी का होल क्यूब, उसका क्या सूत्र होता है, मैंने बताया आपको, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और माइनस a और b। यही प्लस वाला होता है, लेकिन उसमें सारे साइन क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और माइनस में सारे साइन माइनस होते हैं। तो देखो यहाँ a, इसको तो लिखो पहले, ये तो ऐसे ही आएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, इसको देखो a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब, a का मान है x, तो x की क्यूब माइनस b का मान कितना है 2, 2 की क्यूब माइनस 3, a का मान है x, फिर है b का मान है 2, a माइनस b, तो x माइनस 2। ठीक, यहाँ लिखो एक्स की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, यहाँ एक्स क्यूब है माइनस 2 को 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 8, 3 को 2 से करोगे 6x और x माइनस 2। देखो यहाँ x की घात 3, यहाँ x की घात 3 बराबर है ना दोनों, इसको तो काट दो, यहाँ ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ देखो माइनस तो 8 है, और ये माइनस 6x को x से करोगे माइनस का 6x स्क्वायर, माइनस 6x को प्लस से करोगे 2 से तो प्लस का 12x। ठीक है, तो इनको इस साइड में लेके आओ, तो ये होगा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। 8 इस साइड में आए, क्या इसका होगा, प्लस का, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये माइनस का 12x और बराबर 0। अब करो एक्स स्क्वायर कितनी है, माइनस का 4, ये कितना है 6, दोनों के साइन अलग अलग तो घटेंगे, 6 में से 4 गए 2, बड़ा कौन है 6, 6 के किसका है प्लस, तो प्लस, या x है या x है, तो ये 1 है ये 12 है, दोनों के साइन 1 से हैं तो कितने होगा 12 और 1 13, या 1 है और ये 8 है, तो ये कितना होगा 9 और बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास लास्ट। अब इसमें देखो जो चर राशि है x, उसकी घात कितनी है, x की घात कितनी है 2, तो क्या होगा ये कि द्विघात समीकरण। तो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। उसमें 8 क्वेश्चन थे, हमने आपको कंप्लीट 8 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। तो देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं हमें, और कह रहा है कि सबसे पहले जो कथन दिए गए हैं दूसरे का जो पहला है उससे हमें एक द्विघात समीकरण बनाना है, उसके बाद में उसमें जो मान पूछा है ना वो मान निकालना है। तो पहला काम है द्विघात समीकरण बनाना। उसके लिए देखो क्या करोगे, सबसे पहले प्रश्न पढ़ो, प्रश्न पढ़ के हमें मान लिखना है। देखो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो क्या कह रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है। सबसे पहले हल में लिखेंगे दिया गया है, ये मान हमें प्रश्न में दिया गया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। बोलो क्या दिया गया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल।
तो वो कितना है 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर। सबसे पहली चीज तो हमने प्रश्न पढ़ा और उसमें लिख दिया। आगे पढ़ो। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अब इसका क्या मतलब है? जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से, लेकिन ना तो हमें चौड़ाई पता ना लंबाई पता, तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है तो चौड़ाई मान ली, जैसे हमने 2 मान ली, तो उसका दुगना करो 4, उसमें 1 जोड़ो तो कितना आएगा 5। ये तो है लंबाई और ये है चौड़ाई, यानी हम चौड़ाई का कोई मान लें, हम लंबाई निकाल सकते हैं। प्रश्न कह रहा है लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से, यदि हम चौड़ाई को x मान लें और उसकी लंबाई हम निकाल सकते, कैसे? जैसे हमने चौड़ाई को x मान लिया तो लंबाई क्या होगी, दुगना 2x, एक अधिक तो एक अधिक, तो ये तो क्या होगी लंबाई और ये क्या होगी चौड़ाई। ये तरीका होता है मानने का। कि हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि लंबाई को मानने या चौड़ाई को मानने, हम ये क्वेश्चन रटते हैं, लेकिन हमें रटना नहीं है, हमें सिर्फ क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, मानने कौन सी है, चौड़ाई का दुगना कह रहा है, तो चौड़ाई को मान लो x, उसका दुगना 2x, एक अधिक प्लस 1, या लिखेंगे माना। माना यहां लिख दो चौड़ाई, बोलो कितनी मानी x मीटर, इसलिए लंबाई बोलो कितनी होगी 2x, दुगना 2x और एक अधिक तो एक अधिक मीटर, ये होगी लंबाई चौड़ाई। अब हमें पूछा है भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो हम लंबाई और चौड़ाई देखो कैसे निकालेंगे। क्या दिया गया है, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दिया गया हो, तो हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ब्रैकेट में, लेकिन हमें दिया गया क्षेत्रफल, तो हम किसका सूत्र लगाएंगे, क्षेत्रफल का। यहाँ लिख दो आयताकार, मैं यहाँ लिख देता हूं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। बोलो कितना है भूखंड का क्षेत्रफल, 528 है। क्या सूत्र होता है इसका, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये तो सूत्र होता है, बराबर 528। लंबाई का मान देखो कितना है 2x प्लस 1 ब्रैकेट, गुणा चौड़ाई कितनी है x, बराबर 528। ठीक है। अब बोलो x को 2 से गुणा करोगे 2x से तो 2x स्क्वायर आएगा, x को 1 से करोगे 1x आएगा और ये 528 आएगा। इसको इस साइड में ले आओ, 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 528, तो ये बन गया। सबसे पहले तो हमसे पूछा था कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये एक काम हो गया द्विघात समीकरण, सबसे पहला काम, तो ये एक द्विघात समीकरण बन गया। ये जो कथन दिया गया है इस कथन का द्विघात समीकरण ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 और बराबर 0, बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण हो गया हमारा। 2 चीज पूछी हमसे इसने, एक तो द्विघात समीकरण बनाओ और इसमें लंबाई और चौड़ाई निकालो। अब इस द्विघात समीकरण में हम इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। देखो वो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो मैंने आपको बेसिक में बताया था कि इसमें x का मान निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, द्विघाती सूत्र से। एक होती है गुणनखंड विधि और गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो 2 तरीके इसके निकालने के, या तो आप इसमें सीधा द्विघाती सूत्र लगाओ या फिर आप गुणनखंड विधि से निकालो, कोई सी भी एक चीज से आप निकाल सकते हो। तो मैं इसको आपको गुणनखंड से बता रहा हूं। देखो गुणनखंड से हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। देखो अब इसको क्या करना है गुणनखंड विधि के लिए, ये जो बीच की संख्या है इसको 2 संख्या में तोड़नी है हमें। तो बीच में क्या है x है, इसके गुणा में कुछ भी नहीं तो 1 है, 1 है। इसकी ऐसी 2 संख्याएं बताओ कि उनको जोड़ने या फिर घटाने पर 1 आना चाहिए, और उन दोनों को गुणा करो 528 को और इस 2 को गुणा करो, कितना आएगा 1056। तो उनको गुणा करने पर 1056 आए। ऐसी 2 संख्याएं बताओ जिनको जोड़े या फिर घटाएं तो 1 आए, और उन दोनों को गुणा करें तो 1056 आए। यानी इसको गुणा करने से बाहर वाली संख्या को 528 को 2 से गुणा करने पर
जो मान आएगा ना वो तो आना चाहिए गुणा करने से, और उनको घटाने से या फिर जोड़ने से एक आना चाहिए, बीच वाली संख्या आनी चाहिए एक। ये तरीका होता है गुणनखंड विधि का। तो ऐसी दो संख्या हमें पता करनी है, उनको जोड़े या घटाएं तो एक आए और उनको गुणा करें तो 1056 आए। अब उसके लिए देखो हमें क्या करना होगा, ये जो गुणा वाली संख्या 1056 इसके आपको फैक्टर करने होंगे। इसके फैक्टर करो आप, देखो 2 से देंगे कितना आएगा 528, 2 से दो 2 6 4, ये बोलो 200 दे हुए 132, 2 से कितना आएगा 6 और 6, 2 से दे हुए कितना आएगा 33, और ये 33 का 33 वाला देखो ये लास्ट आ गया 33, ये 3 से चला जाएगा 3 11, 11 का 1, ये हो गया इसके गुणनखंड। अब देखो हमें दो संख्याएं चाहिए सिर्फ, तो देखो कैसे बनाओगे, 4 6 8 सॉरी 4 8 16 32, एक तो ये बन सकती है 32, एक इन दोनों को गुणा करें 33, एक ये बन सकती है, या फिर 32 को 3 से गुणा करें 96 और 11, ये बन सकती है। इनको गुणा कर कर देखना हमें, तो ये देखो 96 में से 11 जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो भी एक नहीं बचेगा, भाई गुणा करेंगे तो आ जाएगा क्योंकि इसके फैक्टर ही है, गुणा में तो आ जाएगा 1056, लेकिन इसको घटाएंगे या जोड़ेंगे तो एक नहीं आना चाहिए। देखो 96 और 11 में से एक नहीं बनेगा, ये नहीं हो सकता। ये देखो 32 और 33, 32 और 33 को जोड़ेंगे तो एक तो नहीं आएगा, लेकिन 33 में से 32 घटाएंगा ना तो एक आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, एक चाहिए, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1056 तो आएगा, क्यों इसी के तो फैक्टर ही है, गुणा में तो आ जाएंगे, लेकिन प्लस माइनस में हमें देखो 33 है और 32 है, तो इसमें ये एक चाहिए, 33 में से एक घटाएंगे तो 32, 33 में से 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा, और गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1056 आएगा। तो ये तरीका है गुणनखंड करने का इसका। ठीक है, फिर बता रहा हूं मैं आपको, एक बार देख लो, एक क्वेश्चन यदि आपके समझ में आ गया गुणनखंड वाला तो सभी में इसी तरीके से करना होगा। हमें पता नहीं होता कि वो दो संख्याएं कौन सी हैं, उसके लिए हमें आपको क्या करना है कि ये जो दो लास्ट की संख्याएं हैं जैसे ये वाली ए और सी, इनको गुणा कर लेना, गुणा करने से जो संख्या है उसके फैक्टर कर लेना, उसके फैक्टर से इसका मान आ जाएगा। तो हमें कौन कौन संख्या आई यहाँ लिख देंगे, एक तो आया है हमारे पास 33 और एक आया 32। अब यहाँ क्या चाहिए, एक प्लस का चाहिए ना, इसको प्लस कर दो और इसको माइनस कर दो, यहाँ लिखो माइनस का 32x लिख दो और प्लस का 33x लिख दो और माइनस का 528 बराबर 0। अब ये 33 आप पहले भी लिख सकते हो बाद में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, देखो अब 4 पद हो गए, इन दो में से कुछ कॉमन ले और इन दो में से कुछ कॉमन, तो देखो इनमें क्या कॉमन है, यहाँ 2 है या 32 है तो 2 कॉमन आएगा, x है तो x कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ गया, यहाँ देखो 2 बाहर चला गया, 2x ही एक बाहर चली गई तो क्या बचेगी 1x, 32 में 2 का भाग देंगे 16, x बाहर चलेगी, प्लस 33 और 528 में क्या कॉमन आएगा 33, तो x बचेगा। फिर ये देखो माइनस 528 को 33 से भाग दो कितना आएगा 16 आएगा और बराबर 0 आएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो दोनों ब्रैकेट में कॉमन आ जाएगा x माइनस 16, ये सेम होना चाहिए भाई दोनों ब्रैकेट, और यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 33 बराबर 0। देखो x माइनस 16 बराबर 0 होगा एक तो, और एक 2x प्लस 33 बराबर 0 होगा, दोनों 0 बराबर है। तो देखो x 16 इस साइड में आके क्या होगा प्लस का, यहाँ देखो 2x तो 2x, 33 को इस साइड में लाएंगे माइनस, तो x बराबर क्या आएगा माइनस का 33/2। अब जो x हमने मानी थी वो क्या मानी थी, चौड़ाई मानी थी, तो चौड़ाई माइनस में हो नहीं सकती, लंबाई या चौड़ाई माइनस में कभी भी नहीं हो सकती, तो प्लस में होंगी, तो x का मान ये तो नहीं हो सकता, ये तो संभव नहीं है, यहाँ लिख देंगे संभव नहीं है, ये जो मान है वो तो संभव नहीं है। तो x का मान क्या आ गया, इसलिए x बराबर
16। तो x क्या मानी थी हमने, चौड़ाई, तो लिख देंगे चौड़ाई बराबर तो होगी उसकी 16 मीटर, और लंबाई क्या होगी उसकी, क्या मानी थी लंबाई 2x प्लस 1, रखो 2, x का मान है 16 प्लस 1, 16 को 2 से करोगे 32 और 1 33, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी आ गई, एक तो 16 आ गई और एक 33 आ गई। अब ये हमारा हो गया आंसर। अब आप इस आंसर को चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है गलत है। देखो कैसे करोगे, इतना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं वैसे बता रहा हूँ आपको चेक करने का तरीका। चौड़ाई कितनी है 16, लंबाई कितनी है 33, इन दोनों को गुणा कर लेना, कितना आएगा 528, और क्षेत्रफल कितना दिया गया है 528, तो हमारा सही है। क्यों, लंबाई और चौड़ाई को गुणा करेंगे क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल कितना आना चाहिए 528, इनको गुणा करेंगे कितना आएगा 528, तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। ये है चेक करने का तरीका कि हमने जो निकाली है वो सही भी है गलत है। इन दोनों को गुणा करके देख लेना, तो कितना आएगा 528। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन दूसरे का पहला। अब चलते हैं क्वेश्चन दूसरे का, जो दूसरा क्वेश्चन है उस पे। देखो दूसरा क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है इस कथन से, और फिर हमें पूर्णांक निकालने। देखो बेसिक में मैंने आपको बताया था कि क्रमागत पूर्णांक की बात आए तो तीन प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्या बन सकता है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पहला बनेगा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो क्या मानोगे x और x प्लस 1, ये बताया था। दूसरा बताया था क्रमागत विषम, तीसरा बताया था क्रमागत सम। देखो क्या क्या मानोगे, क्रमागत विषम मानना हो तो x और x प्लस 2 मानोगे, क्रमागत सम हो तो 2x और 2x प्लस 2 मानो। ये तीन क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। पहला क्या बनेगा, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या मानोगे x x प्लस 1। दूसरा क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक x x प्लस 2। क्रमागत धनात्मक सम पूर्णांक 2x 2x प्लस 2। तो हमें क्या मानना है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानने हैं, तो यहाँ लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर एक तो x और एक होगा x प्लस 1। ये दो पूर्णांक हमने मान लिए। अब देखो प्रश्न क्या कह रहे हैं, दोनों का गुणनफल, इन दोनों को गुणा करो तो कितना आना चाहिए 306। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, सबसे पहले मान लिया, उसके बाद में प्रश्नानुसार। बोलो क्या लिखोगे, पहले का गुणा तो x, दूसरे का गुणा x प्लस 1, वो कितना आना चाहिए 306 आना चाहिए, ये कह रहे हैं प्रश्न। यानी पहला जो पूर्णांक है उसको गुणा करो और जो दूसरा पूर्णांक है उसको गुणा करो, दोनों का मान जो आएगा 306 आएगा। दोनों को गुणा कर दिया तो करो गुणा, x को x से करोगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, 1 को x से करोगे तो x आएगा बराबर 306। अब देखो ये हो गया x स्क्वायर प्लस का x, 306 को इस साइड में लाओगे माइनस और बराबर 0। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। तो एक काम तो ये करना हमें कि भाई द्विघात समीकरण बनाना है, तो वो तो हमने बना दिया पहला काम। तो अब ये पूर्णांक निकालने, इस द्विघात समीकरण को हल करना है। पूर्णांक निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा और x का मान निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमने बताया आपको दो चीजें, या तो आप इसको सीधा द्विघाती सूत्र से निकालो, तो द्विघाती सूत्र है श्रीधराचार्य सूत्र है उससे निकालो, या इसके गुणनखंड करो। तो गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना है, बीच की संख्या देखो क्या है, कुछ भी नहीं है, एक x है, तो एक और इनको गुणा करो इसको और इसको, तो कितना आएगा 306। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनको जोड़ने या घटाने पर तो एक आए और गुणा करने पर उनको 306 आए। अब ऐसी दो संख्याएं में तो पता नहीं है कौन सी होंगी। उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया है कि जो गुणा करने से जो संख्या है ना उसके फैक्टर करो। 306 है, इसके फैक्टर करो, तो करो, 2 से चला जाएगा 1, 5 और 3, यही आएगा। ये कितने से जाएगा 3 से,
5, 5 और 1, ये कितने से जाएगा? 17। 3 से चला जाएगा, पहले 3 से दे देते हैं। 3 से देंगे तो 17 दूनी 34, 17 3 51, ये 17 और 1, ये हो गए इसके फैक्टर। ठीक है ना। अब देखो 6 और ये 3, तो 6 तिया 18 और 1 हो गया 18 और 1 हो गया 17। तो ये दो नंबर हो गए, एक तो ये बन सकते हैं या फिर ये बन सकते हैं। पहले वाले बना के देखो, 3 दूनी 6 और ये बनाओ 9 और 17, उसको गुणा करके लिखो। लेकिन वो तो एक बहुत बड़ा नंबर होगा भाई, घटाएंगे तो एक तो बचेगा नहीं, नहीं जोड़ने से आएगा ना घटाने से आएगा। 17 और 18 देखो, इनको किया तो 17, ये 18 हो गया और ये हो गया 17। अब इन दोनों को यदि हम देखें तो गुणा करने पे तो 306 आए हैं। ठीक है ना, गुणा है क्यों, फैक्टर किया है। अब इनको घटाओ या जोड़ो तो 17 को और इसको जोड़ेंगे तो 35 होगा, लेकिन घटाएंगे 18 में से 17 तो एक बचेगा। और हमें क्या चाहिए, या तो जोड़ने से आए या फिर घटाने से आए। तो हमारा आंसर क्या होगा, 18 और 17। तो दो नंबर ऐसे होंगे 18 और 17, जिनको जोड़ें या फिर घटाएं तो वो क्या होंगे, एक आएगा उनसे, तो उनको घटाने से एक आ जाएगा। ये तरीका है इनका निकालने का। या आपको नंबर नहीं पता हो कि वो दो नंबर कौन से होंगे, तो जो गुणा करने से जो मान आएगा ना, उसको आपको क्या करना है, उसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, देखो यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर, कौन कौन से नंबर आए, 18 और 17। अब देखो चिन्ह किसका लेना है, 18 और 17 है। यहाँ क्या किसका चिन्ह चाहिए, प्लस का, तो इसको तो लो प्लस और इसको क्या लो माइनस। तो 18x तो लिखेंगे प्लस का और 17 क्या लिखेंगे माइनस का, और ये माइनस का 306 और बराबर 0। अब चार संख्या हो गई, तो इन दो में कॉमन ले और इन दो में कॉमन, तो इन दो में बोलो क्या कॉमन आएगा, x, यहाँ बचेगा x, यहाँ क्या बच जाएगा, x बाहर गई 18, यहाँ क्या कॉमन आएगा 17, x बचेगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 306 को 17 से भाग करो क्या आएगा 18 और बराबर 0। अब ये देखो दोनों ब्रैकेट सेम है ना, तो ये लिख दो x प्लस 18 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया x और यहाँ क्या बचेगा 17, x माइनस 17 बराबर 0। अब दोनों मान 0 के बराबर हैं, तो पहले तो इसको रखो, अब इसको रखो, x माइनस 17 बराबर 0 रखो, प्लस का क्या होगा ये माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा ये प्लस। तो ये माइनस का मान तो संभव नहीं है, क्यों, क्रमांक धनात्मक पूर्णांक कुछ है ना, तो धनात्मक ही आना चाहिए ना, तो माइनस नहीं आना चाहिए, तो ये तो संभव नहीं है, ये तो संभव नहीं है। इसलिए x बराबर क्या होगा 17। तो x क्या माना था, पहला पूर्णांक, तो लिख देंगे पहला पूर्णांक, तो क्या हो गया 17, और दूसरा दूसरा पूर्णांक बोलो क्या माना था, x प्लस 1, तो 17 प्लस 1, तो 17 प्लस 1 क्या होगा 18। तो दो पूर्णांक कौन कौन से हैं, 17 और 1 18 है, तो दोनों पूर्णांक हो गए, दो ही पूछे थे। अब देखो इसको चेक करने का तरीका कि सही है गलत है। दो पूर्णांक है 17 और 18, उन दोनों का गुणा कर लो, यदि वो 306 आएगा तो हमारा आंसर सही है। 17 को 18 से गुणा करोगे तो 306 ही आएगा, तो हमारा उत्तर सही है। यदि 306 नहीं आएगा तो हमारा उत्तर गलत है। ये चेक करने का तरीका जो हमने निकाले वो सही है या फिर गलत है। तो इसके दो क्वेश्चन हो गए। अब इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, जो रोहन है उसकी माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। अब यदि हमें रोहन जैसे 3 साल का मान लिया, रोहन 3 साल का हमने, तो उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ कितनी होगी, रोहन 3 का है तो उससे 26 बड़ी है, तो 3 और 26 कितने हो गए 29, यानी उसकी माँ 29 साल की है। अब यदि हमने रोहन की मान ली x, उसकी माँ की कितनी होगी x प्लस 26। आई कुछ बात समझ में, पर्सन जो कह रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग चलना हमें। पर्सन कह रहे हैं रोहन की माँ उससे यानी रोहन से 26 वर्ष बड़ी है,
तो रोहन की हमने मान लिया 3 साल है रोहन, आज वर्तमान में रोहन 3 साल का है, उसकी माँ की उससे 26 साल बड़ी है, तो 26 जोड़ देंगे, 3 और 26 29 वर्ष हो गई ना, तो उसकी माँ 29 वर्ष की है। अब रोहन की हमने एक्स मान ली, तो उसकी माँ की क्या होगी, एक्स प्लस 26 होगी, ठीक है ना। पर्सन जो है उसके अकॉर्डिंग हमें मानना है, तो यहाँ लिखेंगे हल में माना रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि रोहन की माने या फिर रोहन की माँ की आयु माने, तो पर्सन कहीं ना उसके अनुसार मानना हमें, पर्सन में हमें मानना है रोहन की, तो रोहन की वर्तमान आयु मान ली हमने एक्स वर्ष। अब उसकी माँ की बोलो क्या होगी, माँ की आयु, इसलिए माँ की आयु होगी एक्स प्लस 26। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। आगे पढ़ो, उनकी आयु का गुणनफल, यानी इन दोनों को गुणा करो, एक्स को और एक्स प्लस 26 को गुणा करो, तो वो आएगा 360 आएगा। लेकिन कब आएगा वो, अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल, वर्तमान आयु को गुणन नहीं करना है। यदि पर्सन कहता कि उनकी आयु का गुणनफल 360 होगा, तो इन दोनों को गुणा कर देते, लेकिन ये कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी जो आयु होगी ना, उनका गुणनफल, तो यहाँ लिखो 3 वर्ष पश्चात। बताओ कितनी कितनी आयु होगी उनकी 3 वर्ष पश्चात, रोहन की कितनी होगी 3 वर्ष पश्चात, रोहन की आयु अब एक्स है, 3 साल बाद में कितनी होगी, एक्स प्लस 3 होगी। भाई आपकी आयु जैसे 20 साल है, तो 3 साल बाद में कितनी होगी, 23 होगी ना, तो इसकी एक्स है तो इसमें 3 जोड़ दो, तो एक्स प्लस 3। अब माँ की बोलो, उसमें भी 3 जोड़ दो, तो जोड़ो एक्स प्लस 26 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 26 और 3 कितना होगा, 29। ये दोनों की आ गई आयु। अब पर्सन क्या कह रहा है कि इन दोनों का गुणा करो, 360 आना चाहिए, लिख दो पर्सन अनुसार। ये तरीका भाई करने का, कुछ भी नहीं रटना आपको, सिर्फ पर्सन पढ़ना है। सबसे पहले पहली लाइन पढ़ो, फिर दूसरी पढ़ो, उसमें जो पढ़ने से हमें निष्कर्ष निकालना है कि किसकी माननी है और किसकी नहीं माननी है। तो पर्सन अनुसार क्या कह रहा है, उनकी आयु का गुणनफल, इसका गुणनफल करो, रोहन की आयु गुणा माँ की आयु, यही है ना दोनों, उनका आएगा 360। करो गुणा दोनों को, एक्स को एक्स से करोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 29 से करोगे 29x, तो एक्स का तो काम खत्म, 3 को करो, 3 को एक्स से करोगे 3x, 3 को 29 से करो कितना आएगा, 29 87, 29 दूनी 58, 29 87, और ये बराबर 360। ठीक है, तो यहाँ देखो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, ये 29 प्लस ये भी प्लस 3, तो कितना होगा ये 32, फिर प्लस 87, ये 360 किसके हो गए, माइनस के, और बराबर 0। तो यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर प्लस का 32x है, ये देखो माइनस का कितना बचेगा, 360 है, और 360 और 87, यदि इनको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 360 और 87, तो देखो घटा के 360 है, ये 87 है, ये तो बचेगा 3, ये कितना होगा 7, ये 273, तो इसका बचेगा 273, तो माइनस का 273 बराबर 0। एक तो ये काम हो गया, ये बन गया द्विघात समीकरण। एक तो ये बनाना था हमें। अब आगे क्या पूछा है, रोहन की आयु ज्ञात कीजिए, तो रोहन की आयु का मतलब x मानना है, तो x का मान भी निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए वही या तो द्विघाती सूत्र लगाओ या फिर इसका गुणनखंड विधि से करो, दोनों में से कोई एक से करना आपको। देखो मैं आपको बता रहा हूँ गुणनखंड से, यहाँ क्या आया है बीच में 32, तो 32, ऐसे दो नंबर बताओ कि उन दोनों को जोड़े, उन दोनों नंबरों को जोड़े या फिर घटाएं तो 32 आए, और गुणा करने पर 273 को 1 से गुणा करो, कितना आना चाहिए 273, यानी माइनस का 273 आना चाहिए, प्लस का 32 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनको जोड़ो या फिर घटाओ तो उनको 32 आए, गुणा करो 273 आए।
तो इसके लिए आपको क्या करोगे कि जो गुणा वाली जो संख्या है ना 273, उसके आपको फैक्टर करने हैं। तो यहाँ करो 273 के फैक्टर। देखो 27 से 3 है, 3 से चला जाएगा, 9 और 1। अब ये कितना से जाएगा बोलो, 7 से। देखो करके, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 वाला 13 से चला जाएगा 1। अब देखो क्या बन सकता है, 3 से करेंगे 9 और 1, ठीक है। तो ये तो क्या होगा, 7 तिया 21 और ये क्या होगा 13। देखो तो ये तो हो गए 7 तिया 21 और ये क्या हो गया 13। तो 21 और 13 गुणा करोगे 273 आएंगे, क्यों, इसकी फैक्टर है ये। तो सिर्फ ये देखना भाई 32, देखो इनको जोड़े, घटाने से तो आएंगे नहीं, जोड़ के देखो इनको, 4 और 3 34, तो ये तो 34 हो गए, 32 तो नहीं आए, तो ये तो नहीं हो सकते 21 और 13। अब क्या करो, इसको इससे करो, 13 तिया 39 और ये 7, ये बन सकते हैं। ये देखो करके जोड़ोगे तो कितने आएंगे 46, लेकिन घटाओ तो कितने आएंगे 32, तो कितने आने चाहिए 32, सही है। इस तरीके से करना है इसको। या देखना है आपको कौन से 2 नंबर बन सकते हैं, या तो शुरू वाले से बन जाएंगे आपके दो, ये जो शुरू में है ना, इनको 2 या 3 उनको करके देख लेना, फिर लास्ट वाला देख लेना। इन दोनों को किया 21 और 13 तो 34 हो गए, फिर इसको किया, यदि ये नहीं होता तो फिर इसको इससे करके फिर ये करते, तो वो कितना आएगा 32 आएगा। तो 2 नंबर कौन कौन से हैं, 39 और 7 है वो नंबर। अब देखो किसका चाहिए 32 प्लस, तो ये तो प्लस का आएगा और ये माइनस का आएगा, तो 39 और 7। तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस का 273 बराबर 0। अब करो इसको, इन दो में क्या कॉमन है और इन दो में क्या कॉमन है, देखो इसमें x कॉमन है तो x प्लस इसमें है 39, x बाहर गया, माइनस इसमें क्या कॉमन है 7, तो यहाँ बचेगा x, माइनस माइनस प्लस, 273 में 7 का भाग देंगे कितना आएगा 39 और बराबर 0। बोलो ये दोनों सेम है, तो x प्लस 39 और ये x माइनस 7 बराबर 0। रखो दोनों को, x प्लस 39 बराबर 0 और x माइनस 7 बराबर 0। ये क्या आएगा माइनस का 39, ये तो संभव नहीं है, क्यों भाई, आयु माइनस में थोड़ी होती है, आयु तो प्लस में होती है। और ये आ जाएगा x बराबर 7, तो x बराबर 7, तो इसलिए रोहन की आयु बोलो कितनी होगी, x मानी थी ना, तो वो कितनी होगी 7 वर्ष। और उसकी माँ की पूछे तो x प्लस 26 तो कितना होगा, 7 प्लस 26 कितना होगा 33 वर्ष, तो उसकी माँ की आयु कितनी होगी 33 वर्ष। अब 26 7 इसकी आई, 33 उसकी आई, 33 को 7 से गुणा करो कितना आना चाहिए 360, तो वो क्या होगा 360। तो हमारा आंसर सही है, और यदि नहीं आया तो हमारा आंसर गलत है। क्वेश्चन 3 पढ़ लिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो चौथा क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो हमें दिया गया है दूरी। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, इसमें लिखेंगे दूरी। तो बोलो दूरी कितनी दी गई है, 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, समान चाल से तय करती है। समान चाल, चाल हमें पूछी है तो हम लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल वो मान ली हमने x किलोमीटर पर हावर। दो चीजें यहां से देखो, एक तो कह रहा है कि दूरी 480 तो 480 लिख दी, समान चाल से तय करती है, चाल हमें नहीं पता तो हमने मान ली रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर। आगे कह रहा है यदि चाल, इससे पहले यहां देखो दूरी दी गई है, चाल दी गई है, तो हम निकाल सकते हैं समय। समय क्या सूत्र होता है, दूरी बटे चाल, 3 चीज होती है दूरी, समय और चाल। समय निकालना हो तो दूरी बटे चाल होता है, दूरी कितनी है 480 बटे चाल कितनी है x, ये आ जाएगा समय। अब आगे कह रहा है यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी चाल जो x किलोमीटर थी पहले वो कम कर दी अब, तो लिखेंगे नई चाल।
पहले कितनी चाल थी x, कितनी कम हो गई 8, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर हावर, ये हो गई चाल, नई चाल। उसी दूरी को, दूरी उतनी ही है, तय करने में तो समय, या लिखेंगे नया समय। बोलो, समय का वही सूत्र है दूरी बटे चाल, तो दूरी तो वही 480 है। अब की बार चाल कितनी हो गई, x माइनस 8, इतना समय लगेगा। अब कह रहे हैं प्रश्नानुसार कि जो चाल कम होने से जो समय लग रहा है और जो पहले समय लग रहा था, अब जो समय लगेगा उसकी, जैसे कोई रेलगाड़ी है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, और फिर वो चाल जैसे 10 किलोमीटर कम होगी तो 90 की जाएगी, तो वो ज्यादा समय लेगी उसको तय करने में, ज्यादा समय लेगी ना उसको तय करने में। तो यहाँ कह रहा है कि वो जो समय का अंतर है, यानी ये जो समय है और ये जो समय है, इन दोनों का अंतर 3 घंटे का है। यानी नया जो समय है ये, और पहले वाला जो समय है ये, इन दोनों को घटाएंगे तो 3 घंटे ज्यादा है, ये 3 घंटे अधिक लेती है। यानी ये जो समय है इसमें 3 घंटे ज्यादा लगेंगे इस पहले वाले समय की बजाय, तो माइनस कर दिया बराबर 3। अब इसको हल करेंगे, यहाँ लेंगे लघुत्तम, तो लघुत्तम आएगा x माइनस 8 और x, दोनों लघुत्तम आएंगे। यहाँ देखो x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, क्या बचा x, x को 480 से गुणा करेंगे, 480 x, फिर माइनस, यहाँ देखो x x कट गया, क्या बचा 480 और x माइनस 8, ठीक, और बराबर 3 और बटे 1। अब देखो ये 480 x है, माइनस 480 को x से गुणा करोगे 480 x, ये माइनस माइनस प्लस, 480 को 8 से गुणा करो कितना आएगा, करो 0 की 0, 8 को 8 से करोगे 64, 6 32 और 6 38, तो ये आएगा 38 40, ठीक है। और इसको करो x को x से एक्स स्क्वायर माइनस 8x और बराबर बच गया 3 बटे 1। अब इनको वज्र गुणा करो, देखो 480x प्लस और ये माइनस, ये कट गया, कितना बच गया 38 40। 3 को x स्क्वायर से गुणा करो क्या आएगा 3x स्क्वायर, माइनस 8 को 3 से करो कितना आएगा 24x, और बराबर 38 40 को करो कितना आएगा 38 40 को 1 से करोगे तो 38 40, ठीक है ना। ये लिख देंगे वज्र गुणा, वज्र गुणा करने पर, ठीक। अब ये जो मान इस साइड में लेके आएंगे तो क्या आएगा, ये माइनस का, तो ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस का 38 40 बराबर 0। ये समीकरण बनेगा हमारे पास लास्ट। एक तो ये बनाना था हमें, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये तो होगा द्विघात समीकरण। अब इसमें x का मान और निकालना है, तो देखो कैसे निकालोगे। समीकरण बना 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 38 40 बराबर 0। अब इसमें x का मान निकालने के लिए हमें, देखो इसमें कुछ कॉमन भी है, पहले तो यहाँ 3 भी है, या 24 भी है, 38 40, इसमें 3 कॉमन है, यहाँ 3 भी है, यहाँ भी है, पहले तो 3 कॉमन ले, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 24 में 3 का देंगे भाग 8, इसमें देंगे 1 2 और ये बचेगा 6 8, 3 अंठे 24 1280 बराबर 0। तो ये 0 के बराबर है तो ये तो हट जाएगा। अब बचेगा एक्स स्क्वायर 8x माइनस 1280 बराबर 0। अब इसको करो, अब देखो जो ये जो नंबर है 8 है, इसको या तो प्लस करो या माइनस करो, कोई भी दो नंबर ऐसी जिनको प्लस या माइनस करने पर 8 आना चाहिए, और गुणा करने पर 1280 को 1 से गुणा करो तो 1280 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं बताओ कि जिनको जोड़ो या घटाओ तो 8 आए और गुणा करो तो 1280 आए। तो देखो ऐसी दो नंबर, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो गुणा करने पर जो नंबर है ना 1280, उसके फैक्टर कर लो। रफ में बता रहा हूं मैं आपको, ये उसके फैक्टर करो, तो बोलो 2 से कितना आएगा 640, 2 से 320, 2 से करो कितना आएगा 160, 16 दूनी 32, 2 से करोगे तो 80, 2 से 40, 2 से कितना 20, 2 से 10 और ये 2 से 5 और 5 से 1, ये हो गए इसके गुणा करने वाले के। अब देखो क्या बनाना है, दो नंबर बनाओ इनसे कोई भी, 4 8 16 32, ये 64, यहां तक रखें या फिर यहां तक रख ले, चलो पहले एक बार यहां तक रख लेते हैं। तो ये कितना आया 32, फिर ये करो
4 8 5, ये कितना 40। देखो गुणा तो करने पर 1280 आएगा, क्योंकि के फैक्टर है ये, तो गुणा तो देखना नहीं है हमें, सिर्फ ये संख्या आनी चाहिए जोड़ने घटाने से। देखो 40 और 32 को जोड़ेंगे तो 72 आएगा, 8 तो नहीं आएगा। लेकिन घटा के देखो 40 में से 32 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो सही है हमारा। या इससे आगे और बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा के आप चेक कर सकते हो, 2 नंबर बना के कोई भी आप चेक कर सकते हो कि वो संख्या बीच वाली बचनी चाहिए। तो देखो 32 में से 40 में से 32 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब 8 किसका चाहिए, हमारे पास 2 नंबर आ गए, वो 40 और 32। 8 चाहिए माइनस का, तो माइनस का 40 लिखेंगे और प्लस का 32 लिखेंगे, तो माइनस का 8 आ जाएगा वो। ठीक है, अब लिखो, देखो लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस का 40x प्लस का 32x और माइनस का 1280 बराबर 0। अब ये 4 हो गए पद, ये 2 और ये 2। ठीक, इन दो में बोलो क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ भी x और यहाँ भी है, तो x माइनस का 40 फिर प्लस, यहाँ बोलो क्या कॉमन है 32, x माइनस 1280 में 32 से भाग देंगे क्या आएगा 40 बराबर 0। ये दोनों मान देखो बराबर आने चाहिए, ब्रैकेट बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 40 और यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा 32 बराबर 40। दोनों क्या है 0 के बराबर है ना दोनों, तो यहाँ लिख देंगे दोनों 0 के बराबर। यहाँ बोलो क्या आएगा, माइनस का ये क्या हो जाएगा प्लस और ये माइनस का 32। ये तो संभव नहीं है भाई, x का मान माइनस में थोड़ी आएगा, चाल माइनस में थोड़ी होगी तो प्लस में ही होगी ना, माइनस का मतलब तो डिक्रीज हो गई, घट गई चाल, लेकिन ये तो प्लस में चाहिए। तो x बराबर क्या होगा 40 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी चाल कितनी होगी रेलगाड़ी की 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये पूछा था हमसे। तो हमारे जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारी जो प्रश्नावली है 4.1 वो पूरी कंप्लीट करवा दी हमने आपका, उसका बेसिक भी करवा दिया और उसके जो क्वेश्चन थे पहले में 8 क्वेश्चन थे और दूसरे में 4 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करवा दिए। तो ठीक है, इससे अगली वाली जो वीडियो हमारी आएगी उसमें 4.2 की प्रश्नावली है वो देखेंगे। थैंक यू।